ये सब बेगैरती के सिंबल्स हैं और कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर संजय लीला भंसाली की एक सीरीज़ अभी लॉन्च की गई है और नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 पाकिस्तान के अंदर वो जा रही है। इंडिया ने तो खैर, और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इंडिया वाले जो है वो इसके ऊपर बाकायदा मीम्स बना रहे हैं कि ये इन्होंने किस तरह की ये बनाई है सीरीज़, और इस ये सारा का सारा फिक्शन है, रियलिटी के बिल्कुल भी करीब ये नहीं है। और हम पाकिस्तानियों को इतना इस चीज़ का चाह चढ़ा हुआ है और हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं एक दूसरे को। लिटरली मेरे कई ऐसे दोस्त जिन्होंने मुझे कहा कि यार वो तूने वो हीरा मंडी तूने देखी वो सीरीज़। अब कहते हैं कि जी, जब मैं कहता हूँ कि ये फितना है, ये आपकी नस्लों को तबाह कर रहा है, ये आपके घरों के अंदर चल रहा है, आपकी बच्चियाँ देख रही हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स अवेलेबल है हर जगह पे, प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। और क्या ये सीरीज़ मुझे बताएं, आपके बच्चे नहीं वो नहीं देख रहे होंगे? क्या आपकी बच्चियाँ ये नहीं देख रही होंगी? क्या इंप्रेशन छोड़ते हैं ये जहन के ऊपर? और ग्लैमरस क्या किया गया इस चीज़ के अंदर कि जी वो तवाइफ़ों को दिखाया गया है, वो उनको मोहब्बत हो जाती है, और वो तवाइफ़ों को इतना ज़्यादा ग्लैमरस और इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड करके दिखाया गया है कि मोहब्बत करना जो है ना वो कोई तवाइफ़ से सीखे। आपको तवाइफ़ का मतलब भी पता है क्या होता है? जिस्म फ़रोशी, जिस्म बेचना, इसका मतलब भी पता है आपको क्या होता है? लेकिन नहीं, आपने उन जैसे कपड़े भी पहन रहे हैं आप, उनके गानों के ऊपर डांस कर रहे हैं, उनके डायलॉग्स बोल रहे हैं, उनकी ज्वेलरी पहन रहे हैं, और कुछ जगह पे तो मैंने यहाँ तक देखा कि इतना सर पे ये चढ़ गया उनके ख़वातीन के कि वो अपने आप को नाउ यही समझना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड दे आर लाइक वो एक्ट कर रही हैं इनके ऊपर। तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं। हीरा मंडी एक ऐसा लफ्ज़ है, या एक ऐसा टर्म है, या एक ऐसा इंप्रेशन है कि जो आप घर में इसका नाम नहीं लेते थे, मैं इतना ओपनली इसका नाम नहीं ले सकता था। आज पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे के मुंह पे ये लफ्ज़ है। और आपको पता है क्या गॉसिप्स हो रही हैं, क्या रियलिटीज़ हो रही हैं? आपको क्या लगता है कि ये गेम यहीं तक रुक जाएगी? अभी तो ये सिर्फ ये जो आपकी नौजवान नस्ल है, अभी तो उन्होंने सिर्फ ये मूवी देखी है, अभी उन्होंने ये सीरीज़ देखा है। अभी ये लोग उस मंडी का रुख भी करेंगे, मैं आपको बताऊं। और वहाँ जाके ये जो कुछ देखेंगे या जो इम्प्रेशन लेके आएंगे, तरह तरह के इनको लोग मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये इनके जहन पे कोई असर नहीं छोड़ेंगे ये चीज़ें? तो ये मेरे ख्याल में तो ये बेगैरती का बहुत बड़ा एक सिंबल है। मैं उन तमाम लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, और मुझे एक गिला ये चीज़ का भी है कि ट्रेंड बनाने में हमने इस वक्त नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ये चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर। और अगर बात करनी हो फ़लस्तीन के ऊपर, अगर बात करनी हो हमें कश्मीर के ऊपर, अगर बात करनी हो हमें ऐसे तबके के ऊपर जो माइनॉरिटी के अंदर है, हमने अगर बात करनी हो गरीबों की, तो उस वक्त हमारे ये सोशल मीडिया सारे सो जाते हैं, उस चीज़ को हम ट्रेंड नहीं बना पाते। ये किरदार है हमारा। इसी तरह से रमज़ान के अंदर मुझे याद है एक सीरीज़ आई थी, ये किसी तरह से बड़ी गंदी किस्म की सीरीज़ आई थी, तो वो रमज़ान के अंदर ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे वो चल रही थी। अब ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना, ये झुटलाई तो नहीं जा सकती। पहले नंबर पे है, स्टैट्स बताते हैं, नेटफ्लिक्स के स्टैट्स बता रहे हैं, और फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और फिर वो बनाने वाला खुद कह रहा है, आपने संजय लीला बंसाली का अगर इंटरव्यू सुना है, वो इंटरव्यू के अंदर वो बंदा खुद कह रहा है कि इसके अंदर जो कुछ मैंने दिखाया है वो सारा फिक्शनाइज्ड है, वो एक फिक्शन है, वो रियलिटी से बहुत दूर है चीज़। ये वो प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर वो 18 साल से वो कहता मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, और मेरी जितनी मूवीज़ होती हैं वो रियलिटी के करीब कम होती हैं, और मैंने वो एक फ़िक्शन दिखाना होता है, क्योंकि वो कहता उसका एक माइंड सेट है। वो कहता है कि मूवीज़ आर ऑल अबाउट, फिल्म्स आर ऑल अबाउट फिक्शन। इनको आप रियलिटी से नहीं, ग्राउंड रियलिटी से नहीं जोड़ सकते। लेकिन हम लोगों को ये सर पे इतना चढ़ गया है। और फिर ख़वातीन को मैं ज़्यादा क्यों ये कह रहा हूँ कि देखिए, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप जिस चीज़ को इनकरेज कर रही हैं, आप जैसे बनना चाह रहे हैं, असल में इन लोगों की क्या रियलिटी है। कोठे का मतलब पता है आपको क्या होता है? और आपको पता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं? और आप इस चीज़ को इतना आम कर दिया आपने, बच्चे सामने अपने पेरेंट्स के सामने बोल रहे हैं कि आपने वो बाबा वो नेटफ्लिक्स के ऊपर, पापा वो नेटफ्लिक्स के ऊपर वो हीरा मंडी आई है, और दोस्त आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं, दोस्तें आपस में गॉसिप्स कर रही हैं, और ये बाकायदा क्लासरूम्स के अंदर पता नहीं क्या क्या। टिकटॉक के ऊपर आप देख लें, ये ट्रेंडिंग में जा रही है चीज़। बहुत ही घटिया सोच दिखाई गई है, और बहुत ही घटिया किस्म का इन्होंने इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे के सारे। और आप एक चीज़ मत भूलें कि यही वो कल्चर था, यही वो चीज़ थी जो मुगलिया दौर के अंदर जिन्होंने उनकी जो सल्तनत थी ना, उनको डुबोया था इन्हीं चीज़ों ने।
और आज हम फिर इस कल्चर को दोबारा से प्रमोट कर रहे हैं और हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हमें ये बड़ी ग्लैमरस चीज़ें लग रही हैं, हमें बड़ी अच्छी ये चीज़ें लग रही हैं और हम कहते हैं ये हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, हिस्ट्री बड़े मज़े की है। और इसमें फिर जो किरदार दिखाए गए हैं, जो तवाइफ़ें इसमें दिखाई गई हैं, उन्हीं को आप अपने रोल मॉडल समझते हैं, उन्हीं को बाद में अवार्ड्स भी मिलेंगे, उन्हीं को आपने रोल मॉडल समझ के कि जी ये क्या एक्टिंग की है, क्या इसके साथ ज़्यादती हुई है, ये बड़ी मतलब इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको बताऊं कि इस स्क्रिप्ट के ऊपर 18 साल से काम हो रहा था और इतने खूबसूरत तरीके से इसको आपके सामने लाया गया है कि मेरे जैसा बंदा भी अगर इसको देख ले ना, तो वो भी एंड पे उसका एंड रिज़ल्ट यही निकालेगा कि यार ये मुआशरे का सबसे ज़्यादा मज़लूम और सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग तबका है जो कि ये काम करता है। और ये जितने लोगों को ये बेहयाई नहीं लग रही ना, उन तमाम लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस सीरीज़ का, इस प्रोजेक्ट का और इसके पीछे जो स्क्रिप्ट थी, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्लोगन था और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्लोगन था। वो ये था कि बेहयाई को आप इतना ज़्यादा आम कर दें कि आपको बेहयाई बेहयाई लगे ही ना। जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर करप्शन है ना, करप्शन बहुत बड़ी रीज़न है हमारे मुल्क की तबाही की और दूसरे इवन यहाँ नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी करप्ट तबका मौजूद है। लेकिन मसला तब ज़्यादा कब शुरू हुआ जब आपने इस करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया, जब आपको ये करप्शन करप्शन ही नहीं लगती, जब आपको झूठ बोलना झूठ ही नहीं लगता। यानी हम झूठ बोलते हैं और उसकी जस्टिफिकेशंस हमने अपने पास से रखी होती हैं कि भाई झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं है। कौन बदबख्त है, कौन घटिया इंसान है जो ये कहता है कि झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं है। आप इसका मतलब है कि कुरान को, अल्लाह के कलाम को, हमारे जो नबी पाक के अहकामात थे, आप उन सारी चीज़ों को धुतकार रहे हैं। उन्होंने तो कभी झूठ नहीं बोला था आज तक, लेकिन उन्होंने सर्वाइव भी किया, उन्होंने गुजारा भी किया और इसी सोसाइटी में किया। और इनसे ज़्यादा बुरे हालात थे वहाँ पे जो आज हम फेस कर रहे हैं। तो आप हाउ कैन यू से दैट कि जी झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं है, बोलना पड़ता है। वो आपका अमल है, वो आपने सीखा है, वो आपकी तरबियत है, ये आपका अपना दीन है। हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से बेहयाई का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप देख रहे हैं जिस तरफ ये सारे मामला, ख़ुदकुशियाँ कितनी बढ़ रही हैं, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, तलाक़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। एक टाइम होता था कि तलाक़ को इतना ज़्यादा गलत अमल समझा जाता था कि जिस बंदे ने अगर किसी को तलाक़ देनी भी होती थी ना पुराने ज़माने में, तो वो 10 बंदों को बैठा के ये मशवरा करके ये फ़ैसला लिया करता था। आज हम लोग साथ वाले कमरे में, घर में किसी को नहीं पता होता और हमने इसको इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि अब शादियां की ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रही हैं कि जी हमारे पास ऑप्शंस हैं। और रही सही कसर आपके जो वो मौलवी हज़रात हैं, उन्होंने पूरी कर दी है कि 4 शादियां, 4 शादियां, 4 शादियां। वो उनके लेक्चर्स सुन के, वो कोई मुफ्ती साहब हैं, उनके लेक्चर्स सुन के और उनसे इंस्पायर हो के वो पहली बीवी को छोड़ के तो वो कहीं और किसी और के साथ काम और सारे चक्कर चला रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है सारी चीज़ें, ये क्यों इतना ज़्यादा मसला पैदा हो रहा है? क्योंकि हम हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ करते जा रहे हैं और ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है कि वो लफ्ज़ जो आप अपने घर में इस्तेमाल तक नहीं कर सकते थे, मैं भाई के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी माँ के सामने मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता था, आज मतलब वो हमें बोल रही हैं, आज हम उनको बोल रहे हैं और हमें शर्म ही नहीं आती। तो बेहयाई हो गई ना, कर दी ना इतनी आम कि हमें वो गलत अमल लग ही नहीं रहा। इससे बड़ी परेशानी वाली और इससे बड़ी वरी वाली बात मुझे बताएं कोई हो सकती है कि आपको गलत गलत ही ना लगे, आपको झूठ झूठ ही ना लगे, आपको बेहयाई बेहयाई ना लगे। और कुछ लिबरल हजरात हैं वो कह रहे हैं कि जी ये मतलब अगर आप इसको एक हिस्टोरिकल और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई वल्गर कंटेंट नहीं है, कोई इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है, कोई इसमें ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई। तो ऐसे लिबरल्स को मेरा एक जवाब है, वो ये है कि आप कोई अच्छी हिस्ट्री पढ़ लें। आपने इस हिस्ट्री को जान के क्या करना है? आपने हिस्ट्री पढ़नी है तो किसी और चीज़ की हिस्ट्री जाके पढ़ें, कोई इन्वेंशन पढ़ें जाके आप ये इतनी घटिया तरीन हिस्ट्री को पढ़ के और उसको प्रमोट करके, या आपको इन चीज़ों से, ये चीज़ें आपको अपीलिंग लगती हैं, ये चीज़ें आपको प्लीज़ करती हैं और आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामा से बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा के अंदर वो कोई साली, बहू और शौहर और पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें उन्होंने दिखाई होती हैं। बट सॉरी, आई एम अगेंस्ट योर कॉन्सेप्ट, मैं आप इसके अगेंस्ट हूँ। उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आपने सीरीज़ अगर उसमें देखी, उसमें आपने कल्चर आपको जो दिखाया गया है, फिर उसके अंदर
जो डायलॉग्स बोले गए हैं, क्या आप उन चीज़ों को हज़म कर सकते हैं? आप अपने बच्चों के सामने ये चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं? या आप अपने बच्चों को रिकमेंड ये चीज़ें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो चीज़ देखने के काबिल ही नहीं है, जो चीज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑल है, आप उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो मुझे तो बहुत अफ़सोस हुआ कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है और इस चीज़ को इतना ज़्यादा, वेयर एज़ आप जब जब बात करनी हो फ़लस्तीन के ऊपर, जब बात करनी हो उनकी आज़ादी के ऊपर, जब बात करनी हो उनके हकूक़ के ऊपर, जब बात करनी हो उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, या पाकिस्तान में कोई गरीब तबका है उसके ऊपर बात करनी है, तब तो आप नहीं इस तरह आके जस्टिफ़ाई करते उन चीज़ों को। तब आपका फ़ेसबुक भी मर जाता है, तब आपका ट्विटर अकाउंट भी दफ़न हो जाता है, तब आपका इंस्टाग्राम भी मर जाता है और आपकी ज़ुबान भी बंद हो जाती है, जहाँ पे हमें बोलना चाहिए। स्लॉटर किया जा रहा है, बच्चों को, बेटियों को, उनके माँ-बाप को मारा जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, रेप किया जा रहा है उनके साथ। इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन इसको आप डिफेंड करने आ जाते हैं कि जी ये मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।